Hello dear students, in today's video lecture we are going to discuss the refractive eye defects and their corrections. So we start with the structure of human eye. देखिए हम जानते हैं ह्यूमन आई का जो लेंस होता है वो एक डबल कॉन्वेक्स लेंस जैसा कि हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये इस शेप में होता है और जब इस पर लाइट रेज आकर के गिरती है, अगर ये लाइट रेज रेटिना पर इमेज बनाती है तो वो पॉइंट हमें स्पष्ट दिखाई देता है, बिल्कुल क्लीन या नॉर्मल इमेज फॉर्मेशन जिसको हम कहें। रेटिना हमारी आई में स्क्रीन की तरह वर्क करता है और ये एक नॉर्मल कंडीशन है जिसको हम कहते हैं नॉर्मल विजन। नॉर्मल विजन इफ इमेज फॉर्म्स ऑन रेटिना। नाउ वी डिस्कस द सेकंड कंडीशन in which the image forms image forms before the retina. This condition is known as myopia or nearsightedness. Myopia or nearsightedness. The image forms near to the eye lens or before the retina. This condition is known as myopia or nearsightedness. हम जानते हैं इसको हिंदी में कहें तो निकट दृष्टि दोष कहा जाता है। इसमें जो है इंसान को पास का दिखाई देता है लेकिन दूर की चीज़ों को वो नहीं देख पाता है। एक थर्ड कंडीशन की अगर हम बात करें तो वो कंडीशन तब होती है जब ये जो इमेज है ये ना रेटिना से पहले बने ना रेटिना पर बने, और इस कंडीशन के अंदर जो इमेज है वो इमेज हमारी रेटिना से पीछे बनती है। और आप सभी जानते हैं इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया जो है या इसको फार साइडनेस कहते हैं। फार साइडनेस क्योंकि लेंस से ज़्यादा दूर है और रेटिना के पीछे जो है ये बनती है। इस कंडीशन को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और हाइपरमेट्रोपिया जिसको हो जाता है फिर वो इंसान पास की चीज़ों को नहीं देख सकता लेकिन दूर की चीज़ों को वो क्लियरली देख सकता है। और हमें यह भी पता है कि इनके करेक्शन किस तरीके से किए जाते हैं। तो आपको पता है मायोपिया का करेक्शन करने के लिए जो है हमें यूज़ करना होगा कॉनकेव लेंस, और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के लिए हमें यूज़ करना होगा कॉन्वेक्स लेंस। एक और प्रॉब्लम होती है जिसमें हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया दोनों एक साथ हो जाते हैं जिससे हम कहते हैं प्रेस बायोपिया, और जिसका करेक्शन किया जाता है एक बाइफोकल लेंस जो कि एक कॉम्बिनेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, उसको यूज़ किया जाता है। दिस इज द रेयर डायग्राम ऑफ मायोपिक आई। अ नॉर्मल पर्सन कैन सी नियर बाय ऑब्जेक्ट एंड डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली। A myopic person cannot see the distant object। अगर यहाँ पर देखिए एक दूर का ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहाँ पर देखा जाए तो देखिए इसकी इमेज पहले ही यहाँ पर बन चुकी है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। और इससे बचने के लिए, इसके करेक्शन के लिए हम इस तरीके से कॉनकेव लेंस को यूज़ करते हैं। और यहाँ पर बात की जाए और अगर हम देखें हाइपरमेट्रोपिया तो इसमें इमेज जो है वो पीछे की तरफ बनती है और इसके करेक्शन के लिए हम यहाँ पर लगाते हैं एक कॉन्वेक्स लेंस। और इनका क्यों यूज़ किया जाता है या क्या कंडीशन है तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, चलिए हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं रीजन ऑफ विजन। तो हम जानते हैं एक नॉर्मल पर्सन जो है, एक नॉर्मल पर्सन की अगर जो व्यू रेंज की हम बात करें तो वो 25 सेंटीमीटर से जो लगा करके इसको कहें तो 0.25 मीटर यहाँ से लेकर के वो पर्सन देख सकता है इन्फिनिटी, यानी कि एक लार्ज डिस्टेंस तक जो है हम देख सकते हैं, जैसे कि मून तक, सन तक हम देख पा रहे हैं। तो इतना एक नॉर्मल पर्सन जो है देख सकता है। अब देखिए इस पॉइंट को हम कहते हैं नियर पॉइंट और इस पॉइंट को हम कहते हैं फार पॉइंट। जिस पर्सन को मायोपिया हो जाता है उस पर्सन के लिए फार पॉइंट वहाँ से कम होकर के थोड़ा पहले आ जाता है, और जहाँ पर ये पॉइंट आ जाता है या जो मैक्सिमम डिस्टेंस
जो एक मायोपिक पर्सन देख सकता है उसको हम कहते हैं मायोपिक पॉइंट MP। मायोपिक पॉइंट हमारी आई से वो डिस्टेंस है जिसको एक नॉर्मल पर्सन जो है या जिसको मायोपिया हो जाता है वो देख सकता है। नॉर्मल विजन की हम बात करें तो आपने 6/6 विजन सुना होगा, जिसमें एक नॉर्मल पर्सन को 6 मीटर दूर से लगभग जो है 1 डिग्री 2 डिग्री तक का अगर हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन है उसको देखने में कैपेबल होना चाहिए। तो ये मायोपिक पॉइंट होता है। सिमिलरली एक प्रॉब्लम है हाइपरमेट्रोपिया, जिसमें ये जो नियर बाई पॉइंट है ये थोड़ा सा दूर चला जाता है और इस पॉइंट को हम कहते हैं हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट HP। MP मायोपिक पॉइंट यानी कि इससे ज़्यादा दूर नहीं देख सकता, और हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट यानी कि इससे ज़्यादा पास नहीं देख सकता। अब देखिए इमेज में क्या कॉन्सेप्ट लिया गया है, तो अगर हम किसी भी स्पेक्टेकल्स की बात करें तो हमेशा स्पेक्टेकल लेंस से बनने वाली जो इमेज होगी वो इमेज हमेशा हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्टेड होनी चाहिए। वर्चुअल एंड इरेक्टेड। इस टाइप की इमेज हमेशा एक ग्लासेस द्वारा, एक स्पेक्टेकल्स द्वारा बननी चाहिए। अगर ऐसे नहीं बनेगी तो हम उसको जो है यूज़ नहीं कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के लिए। तो हम जानते हैं, अगर हम कॉनकेव मिरर की बात करें, पहले मायोपिया के करेक्शन को ले लेते हैं। तो हमें पता है कि मायोपिया जो है इसका करेक्शन किया जाता है कॉनकेव लेंस द्वारा, राइट, कॉनकेव लेंस। और कॉनकेव लेंस में अगर हम देखें तो दो कंडीशन ऐसी होती है, या सिर्फ यूँ कहें कि हर कंडीशन में कॉनकेव लेंस में चाहे ऑब्जेक्ट कहीं पर भी रखा जाए उसकी इमेज हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी। और कहाँ पर बनेगी? बिटवीन दी ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर हम इसको देखें, देखिए इस तरीके से देख सकते हैं, ये कॉनकेव लेंस है और कॉनकेव लेंस में जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, पैरेलल लाइट रेज आ रही है और ये आकर के मिल रही है फोकस पर, और एक डिमिनिश्ड इमेज यहाँ पर बनती है। एक दूसरी कंडीशन को अगर हम ले लें कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट को फाइनाइट डिस्टेंस पर रखा, तो उसकी स्मॉल साइज इमेज जो है वो ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनती है। दोनों ही कंडीशन में जो चीज़ कॉमन है वो ये है कि ऑब्जेक्ट की जो है, ऑब्जेक्ट को कहीं पर भी रखें उसकी इमेज हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगी। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि जब हमें मायोपिया का करेक्शन करना है तो किस तरीके से करेंगे। चलिए उससे पहले हम हाइपरमेट्रोपिया के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अब सिमिलरली हमने कहा कि हाइपरमेट्रोपिया वो प्रॉब्लम होती है जिसमें नियर पॉइंट जो है वो थोड़ा सा दूर हो जाता है। ऐसे पर्सन जो है पास की चीज़ों को नहीं देख पाते हैं। मान लीजिए कि अगर किसी का नियर पॉइंट जो है 60 सेंटीमीटर हो चुका है, तो ऐसा पर्सन 25 सेंटीमीटर, जहाँ पर एक नॉर्मल पर्सन चीज़ों को देख पाता है, वो नहीं देख सकता। उसको ऑब्जेक्ट को ऐसे अपने जो है कुछ डिस्टेंस पर रख करके उनको देखना होगा। तो अब हम इसकी कैलकुलेशन पर आ जाते हैं। उससे पहले हाँ देखिए, हम इसको देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के बारे में। तो हम जानते हैं हाइपरमेट्रोपिया का करेक्शन जो है वो एक कॉन्वेक्स लेंस द्वारा किया जाता है। और हमने देखा है कि इमेज हमेशा जो लेंस होता है या जो ग्लास है एक्स्ट्रा जो लगाए गए हैं वो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाने चाहिए। और कॉन्वेक्स लेंस में सिर्फ एक ही कंडीशन हमारे पास में ऐसी है जिसके अंदर वर्चुअल इमेज बनती है, और वो कंडीशन है जब ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाए। देखिए ये कंडीशन है, जब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में रखा जाएगा तो इस कंडीशन में उसकी एनलार्ज इमेज जो है वो बनेगी इन फ्रंट ऑफ लेंस, और फोकस से वो थोड़ी सी दूर जाती हुई या फोकस के बाद में जो है इस तरीके से हमें इमेज दिखाई देगी। तो इस कंडीशन का हम यूज़ करते हैं कि हमारी इमेज जो है वो यहाँ पर रखी जाए, सॉरी यहाँ पर क्या कहते हैं, या इस पॉइंट से दूर जो है इसका ऑब्जेक्ट बने। अब हम आ जाते हैं इसके न्यूमेरिकल सॉल्यूशन के ऊपर, किस प्रकार से हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया का करेक्शन किया जाता है। अब हम इसके न्यूमेरिकल सोल्व कर लेते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें जिस पोर्शन में आती है वो है मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया के करेक्शन के न्यूमेरिकल सोल्व करने में। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं लेंस फॉर्मूले से। हम जानते हैं लेंस फॉर्मूला है 1/f 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/, यह हमारे पास में है लेंस फॉर्मूला। हम जानते हैं 1/f जो है वो इक्वल होता है लेंस की पावर के, लेकिन इसको यूज़ करते समय हमें ध्यान रखना है u, v एंड f ये होने चाहिए मीटर में, एंड p जो है ये होना चाहिए मीटर इनवर्स
या जिसको कहा जाता है डायोप्टर। ठीक है, अब हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, U, V एंड F की वैल्यू को मीटर में रखें और पावर को जो है मीटर इन्वर्स या डायोप्टर में रखें, अदरवाइज आपको एक एरर वाला रिजल्ट देखने को मिलेगा। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले मायोपिया, या एक क्वेश्चन हम बना लेते हैं। अ पर्सन हैज myopic point at MP distance away from the eye, calculate the power of lens to correct it। यहाँ से हम फॉर्मूला बनाएंगे और जिससे हर जगह अप्लाई करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि हमने किस चीज़ के बारे में इसको लिया है, तो हम मायोपिया के बारे में लेकर के चल रहे हैं। मायोपिया हमें पता है, इसको नियर साइटनेस भी कहते हैं। और मायोपिया में ध्यान दीजिएगा, लेंस का फॉर्मूला हमें सेम रखना है, P = 1/f = 1/v - 1/v। सबसे पहले हमें अपना नॉलेज लगाना है, और वो नॉलेज है मायोपिया का करेक्शन करने के लिए जिस लेंस का यूज़ किया जाता है उस लेंस को कहा जाता है कॉनकेव लेंस। ठीक है, हम जानते हैं कॉनकेव लेंस के लिए एफ जो है वो होता है नेगेटिव। अब बात कर लेते हैं हम इमेज फॉर्मेशन की। तो ध्यान दीजिए, मायोपिक पर्सन की हमें पता है क्या प्रॉब्लम होती है। मायोपिक पर्सन नियर बाय ऑब्जेक्ट को देख सकता है लेकिन फार ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, या कहा जाए कि इस पर्सन का फार पॉइंट इन्फिनिटी से कम होकर के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर आ जाता है, जिसको हमने कहा MP। इसके करेक्शन के लिए हम जानते हैं एक कॉनकेव लेंस यूज़ किया जाता है। ये कॉनकेव लेंस इन्फिनिटी में रखे हुए ऑब्जेक्ट की एक वर्चुअल इमेज, हम जानते हैं कि कॉनकेव लेंस में जब इमेज बनेगी तो वो इमेज या तो फोकस पर बनेगी या फोकस से पहले बनेगी। तो हम इस प्रकार से इसको रखते हैं, हमें पता है कि मैक्सिमम जो इससे बनने वाली इमेज होगी वो इसके फोकस पर जाएगी। और हम जानते हैं कि इस MP से पहले वाली डिस्टेंस को ये पर्सन देख सकता है, तो हम इसको इस प्रकार से रखते हैं कि ये जो डिस्टेंस है MP ये हो जाए इसकी फोकस के बराबर, यानी कि यहीं पर इस जगह हम बना देते हैं फोकस। ठीक, और इमेज इसकी देखी जाए तो ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर ले लेते हैं, इमेज को हम बना देते हैं मायोपिक पॉइंट, या जो हमारे पास में जो फोकल लेंथ इसको जो है हम बराबर कर देते हैं कॉनकेव लेंस की। तो देखा जाए तो इस इक्वेशन के अंदर देखिए, आप लोगों ने साइन कन्वेंशन पढ़ा है, लेफ्ट हैंड साइड की ये सारी जो डिस्टेंस है ये जिसमें आती है वो है आपके पास में नेगेटिव वैल्यू। तो हम यहाँ पर ले करके चलते हैं U की वैल्यू। अगर मायोपिया का करेक्शन कर रहे हैं तो विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितना हम दूर का देख सकते हैं वो हो जाएगा U = -इन्फिनिटी या इन्फिनिटी जिसको कहें। और इमेज डिस्टेंस की बात करें, इमेज हमें पता है कि वो या तो हमारे मायोपिक पॉइंट पर बने या मायोपिक पॉइंट से पहले बने जिसको हम देख पाएँ। और V की वैल्यू आपके पास में आ जाती है -MP, और यहाँ से हम F को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 1/f V = 1/f = 1/v - 1/u = 1/-MP -1/- इन्फिनिटी। 1/इन्फिनिटी हमें पता है 0 होता है, तो P = 1/f = -1/MP। और इन्फिनिटी की वैल्यू में पता है 0 के इक्वल होती है। ये रहा आपके पास में किसी भी मायोपिक पर्सन की आई डिफेक्ट के करेक्शन का फॉर्मूला। और इसके आधार पर हम एक क्वेश्चन कर भी लेते हैं। सपोज दैट अ पर्सन हैज़ अ मायोपिक पॉइंट एट 2 मीटर अवे फ्रॉम द आई
तो यहाँ पर हम कह रहे हैं मायोपिक पॉइंट एम पी इज इक्वल टू 2 मीटर। इसका मतलब है उस पर्सन को 2 मीटर से दूर की चीज़ें जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देती है, और ऐसे पर्सन का करेक्शन करने के लिए हमें लेंस का जो है प्रकार और लेंस का टाइप एंड उसकी पावर डिसाइड करनी है। तो हमें पता है, अभी हमने जस्ट देखा है, पावर इज इक्वल टू 1/f इनवर्स ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, और यहाँ पर देखा जाए तो मीटर में ऑलरेडी गिवन है, तो ये आपके पास हो जाएगा -1/mp और -1/2, और इसके लिए हम कहें तो -0.5 डायोप्टर या -0.5 मीटर इनवर्स भी इसको लिखा जा सकता है। इसके बाद में अगर हम बात करें हाइपरमेट्रोपिया का, थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उससे पहले हम इसी डिस्टेंस को इस तरीके से ले लेते हैं। अगर मान लीजिए मायोपिक पॉइंट इसकी बजाय 1.5 सॉरी ये इसको दे दीजिए 150 सेंटीमीटर, तो आपको एज इट इज सेंटीमीटर में नहीं रखना है, सबसे पहले इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। आपको पता है मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे, ये आपके पास में हो जाएगा 1.5 मीटर, और ये मायोपिक पॉइंट है। और पावर की अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो 1/f इज इक्वल टू -1/mp इज इक्वल टू -1/1.5, जिसको लिखा जा सकता है -1/3/2, को ऊपर आ जाएगा, और इसको लिखा जा सकता है p इज इक्वल टू -0.67 डायोप्टर और -0.67 मीटर इनवर्स। इस प्रकार से मायोपिक आई के करेक्शन के लिए कैलकुलेशन की जाती है। कैसे पता किया जाता है क्या है क्या नहीं, तो हमें यहाँ पर मायोपिक पर्सन के लिए अगर फोकल लेंथ की बात करूँ मैं तो f इज इक्वल टू -mp, एंड पावर की बात करूँ तो 1/f इज इक्वल टू -1/mp। ये दो फॉर्मूले हैं जो मायोपिक आई के लिए आप लोग ध्यान में रखें। इसके बाद में हम डिस्कस करेंगे हाइपरमेट्रोपिक आई के बारे में। अब हम देख लेते हैं हाइपरमेट्रोपिया का सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है। तो हमें ध्यान है, हाइपरमेट्रोपिया वो प्रॉब्लम है जिसमें एक इंसान एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से कम डिस्टेंस को नहीं देख सकता। हम जानते हैं एक नॉर्मल पर्सन 25 सेंटीमीटर दूर जो है 25 सेंटीमीटर डिस्टेंस वो है जिससे कम डिस्टेंस को एक नॉर्मल पर्सन नहीं देख सकता। एक हाइपरमेट्रोपिक पर्सन के लिए ये नियर पॉइंट थोड़ा सा आगे चला जाता है। इसके करेक्शन के लिए देखिए क्या फॉर्मूला है, तो इसमें u जो है ऑब्जेक्ट को हम ये मान के चलते हैं u इज इक्वल टू नियर पॉइंट, जिसको -25 सेंटीमीटर दिया कहें तो -0.25 सेंटीमीटर 2.5 मीटर डिस्टेंस पर लिया जाता है। इस तरफ हमने माइनस में लिया है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास में जो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग इस तरफ की डिस्टेंस को हम नेगेटिव में मानते हैं। इसके बाद में बात की जाए तो इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, तो इमेज हमें ध्यान है अगर वो हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट या इससे इस तरफ बनेगी, अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज अगर हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट या इससे आगे की तरफ बनेगी तभी वो पर्सन देख पाएगा। तो हम ले लेते हैं कि अगर मिनिमम डिस्टेंस की बात करें तो v इज इक्वल टू माइनस हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट के बराबर होना चाहिए। अब हम यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज करते हैं। लेंस फॉर्मूला हमें पता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, जो कि पावर का फॉर्मूला भी है। और यहाँ पर देखिए हम वैल्यू रखते चलते हैं तो हमें पता है कौन से लेंस का यूज़ किया जाता है, तो कॉन्वेक्स लेंस का यूज़ किया जाता है। इमेज की बात करें तो इमेज आपके हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट पर बननी चाहिए। ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट आपका -25 सेंटीमीटर या इसको कहा जाए तो -0.25 मीटर डिस्टेंस पर रखा जाता है। मैंने कैलकुलेशन में पहले ही बताया था, इंस्ट्रक्शन में क्लियर तौर पर ध्यान रखें, आप ऐसा यूनिट मीटर का प्रयोग करें, अदरवाइज आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। अब हम इसको एक स्टेप और सोल्व कर लेते हैं। तो ये हमारे पास में आता है -1/hp, और यहाँ से देखा जाए तो माइनस प्लस 1/0.25। इस तरीके से इसको कैलकुलेट किया जा सकता है। और अगर आगे देखा जाए तो देखिए किस तरीके से इसको सोल्व किया जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं -1/hp, और इसको लिखा जा सकता है 100/25, दोनों पॉइंट को हटा दिया तो ये हम इसको लिख सकते हैं 4
लिखे तो P इज इक्वल टू 4 माइनस 1/HP। अब आपको हाइपर पॉइंट की सिर्फ डिस्टेंस लिखनी है। अब आपको साइन कन्वेंशन का ध्यान रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, ना इसमें ना पहले वाले में। और बात करें तो यही हमारे पास में फोकल लेंथ हो जाएगी P इज इक्वल टू 1/f। चलिए अब यहाँ से एक क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं और इसके द्वारा हम समझते हैं। मान लीजिए एक पर्सन है जिसका हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट 60 सेंटीमीटर दूर है। तो मान लीजिए हाइपरमेट्रोपिक पॉइंट हमें दिया गया है और यह 60 सेंटीमीटर दूर है हमारी आँख से। तो इसको देखा जाए तो सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करिए, 100 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा आपके पास में 0.6 मीटर। और आप चाहें तो फॉर्मूले से और डायरेक्ट हमने जो फॉर्मूला बनाया है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। और ये है पावर इज इक्वल टू 4 माइनस 1/HP, जो कि आपके पास में है ये फॉर्मूला है 4 माइनस 1/HP। और यहाँ पर हम लिखेंगे 4 और यहाँ पर लिखेंगे माइनस 1/0.6। एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट इंटीजर में चेंज करते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करवाते हैं। यहाँ से हमारे पास में आएगा 2 से जाएगा 3 टाइम, 2 से जाएगा 5 टाइम। तो P इज इक्वल टू 4 माइनस 5/3 और एलसीएम हम ले लें तो 12 माइनस 5/3। यह देखा जाए तो 7/3 और देखा जाए तो इसको हम डिवाइड करें तो प्लस का साइन यहाँ पर आ रहा है और 3 से 2 टाइम बचा कितना हमारे पास में, यहाँ पर 1 बचा हुआ है जिसका डिवाइडेशन हमारे पास में जो है 3 टाइम जाएगा। तो 2.33 डायरेक्ट अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ रहा है। पावर एंड फोकल लेंथ अगर हमें निकालनी है तो इसका रेसिप्रोकल ले लें, जो कि हमारे पास में P इज इक्वल टू 7/3 है। F इज इक्वल टू होता है हमें पता है 1/P। तो 1/7/3 जो कि हो जाएगा 3/7 मीटर। ये हमारे पास में है, इसको हम लिखें तो हो जाएगा लगभग 0.4। और जिस तरीके से हमारे पास में इसका जो भी आंसर है और इसको जो है लिखा जा सकता है। और ये आपकी एग्जैक्ट कैलकुलेशन है। आप इस फॉर्मूले को और इसमें बताई गई पूरे वीडियो लेक्चर में जो भी चीज़ें हैं उन्हें ध्यान रखें और इसको अब आसानी से आप हाइपरमेट्रोपिया, रेस्ट बायोपिया और मायोपिया तीनों को कैलकुलेट कर सकते हैं।